मैरिज अपने ही कास्ट में होगी या आउटकास्ट में होगी, आउटकास्ट में होगी तो कौन सी कास्ट में होगी, एज डिफरेंस पार्टनर के साथ कितना रहेगा, रहेगा या नहीं, और यदि रहेगा तो ओल्डर साइड रहेगा या यंगर साइड रहेगा। ये कुछ प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो चलिए आज इनके नियमों को पढ़ते हैं। इन सूत्रों को अप्लाई करने के लिए हमारे पास नवांश बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप ये इन सूत्रों को अप्लाई करें तो सबसे पहले नवांश को रेक्टिफाई जरूर कर लीजिए। नवांश को शुद्ध करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए मैंने एक दो वीडियोस पहले डाली हुई, एक दो सूत्र बताए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और इसके बाद इस नियम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नवांश कुंडली को हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो उसमें नवांश कुंडली का सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम भाव हमारा मैरिज का होता है, तो हम मैरिज के पॉइंट को देख रहे हैं, इसलिए नवांश कुंडली का सप्तम भाव, किसी भी डिविजनल चार्ट का वो भाव जिसके लिए वो बना होता है, वो भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि D10 में 10th हाउस, D7 में 5th हाउस, D9 में 7th हाउस, इस तरीके से D24 में 4th हाउस। इस तरीके से हर किसी डिविजनल चार्ट का वो पर्टिकुलर भाव वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब नियम ये है कि आउटकास्ट के जो कारक हैं वो राहु हैं। तो राहु जब D9 के नवांश कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध बना लेते हैं, नवांश कुंडली में राहु सप्तम भाव या सप्तमेश से जब संबंध बना लेते हैं, तब व्यक्ति की मैरिज आउटकास्ट होती है। बिना राहु के संबंध के आउटकास्ट मैरिज नहीं हो सकती। जैसे कि इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि राहु नवांश कुंडली में सप्तम भाव में विराजित है। वह सप्तम भाव में होने के साथ साथ सप्तमेश के साथ ही वहां पर विराजित है। इन व्यक्ति की मैरिज आउटकास्ट हुई है। तो इस तरीके से हम क्लियरली बिना किसी ज्यादा इधर उधर देखे सूत्रों को हम एक वन लाइन में ये चीज देख सकते हैं। अब जैसे कि ये दूसरी कुंडली है, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे कि ये दूसरी कुंडली है, इसमें भी राहु सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। 3 7 11 अपने से पंचम नवम दृष्टि राहु रखते हैं। अच्छा, डिविजनल चार्ट्स में दृष्टि ली जाती है, उसके ऊपर कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ली जाती, ऐसा कुछ नहीं है। डिविजनल चार्ट में दृष्टि ली जाती है, मैं लेता हूँ पर्सनली। और क्योंकि बहुत सारे नियम, और पाराशर जी ने खुद बीपीएचएस को यदि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दृष्टि ग्रहों की ली जाती है, राहु केतु की ली ही जाती है, साथ ही साथ बाकी ग्रहों की भी ली जाती है। अब यहाँ पर राहु सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं, इन व्यक्ति की भी मैरिज आउटकास्ट हुई। अब इसमें ये देखना है कि आउटकास्ट में मैरिज हो रही है तो वो कौन सी कास्ट में होगी। तो उसके लिए बाकी जो ग्रह हैं उनके भी अपने अपने मतलब वो किसी ना किसी कास्ट को बताते हैं। जैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि शुक्र और गुरु ब्राह्मण कास्ट को बताते हैं, सूर्य और मंगल क्षत्रिय कास्ट को बताते हैं, बुध और चंद्रमा वैश्य कास्ट को बताते हैं, और शनि शूद्र कास्ट को बताते हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव से हमें और बाकी ग्रहों का, राहु के अलावा जो ग्रह संबंध बना रहे हैं सप्तम भाव और सप्तमेश से, उनको देखना होता है। तो यहाँ पर सप्तमेश खुद स्वयं शुक्र है, उनका संबंध किसी से नहीं है, और शुक्र खुद 7th हाउस के नवांश के सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। इस वजह से इन व्यक्ति की मैरिज, ये खुद क्षत्रिय हैं और इनकी जो मैरिज हुई वो ब्राह्मण कास्ट में हुई। तो पहले हमने राहु से देखा कि आउटकास्ट मैरिज होगी, मतलब होगी या नहीं, वो हमने पहले देखा, तो वो राहु से हमें पता चला, कंफर्मेशन हुई। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी कास्ट में होगी, तो वो हमने उसको कंफर्म करने के लिए हमने बाकी ग्रहों का संबंध देखा सप्तम भाव से, तो वहां पर हमें शुक्र मिले। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि ब्राह्मण कास्ट में होगी। अब इन्हीं की ही पार्टनर की कुंडली हम देखते हैं। अब जैसे इस पत्रिका में नवांश कुंडली में सप्तमेश गुरु हैं और वो राहु के साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर सप्तमेश का संबंध राहु से आ गया, तो हमें कंफर्मेशन हो रही है कि व्यक्ति की मैरिज जो होगी वो आउटकास्ट होगी। अब आउटकास्ट में कौन सी कास्ट से होगी, तो यहाँ पर सप्तम भाव से सूर्य संबंध बना है, सूर्य वहां पर विराजित है सप्तम भाव में नवांश के। इसी वजह से और किसी ग्रह का संबंध नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय कास्ट, क्योंकि सूर्य और मंगल क्षत्रिय कास्ट को बताते हैं। तो ये उन्हीं की हस्बैंड, उन्हीं की मतलब पार्टनर की कुंडली है जिनकी हमने देखी।
तो वो खुद क्षत्रिय थे, उनके ब्राह्मण कास्ट में हुई, और ये खुद ब्राह्मण है, इनकी क्षत्रिय कास्ट में मैरिज हुई। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर आप दोनों चार्ट्स में देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। हाँ, नवांश बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हमारे पास ये आंसर बिल्कुल इसी तरीके से सटीक आएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति की मैरिज आउटकास्ट होगी या नहीं, और होगी तो किस कास्ट में होगी। इसके बाद सेकंड प्रश्न जो ज्यादातर आता है कि एज डिफरेंस होगा या नहीं, या होगा तो कितना होगा। तो उसके लिए जैसे कि हम सबको सभी को पता है कि शनि जो होते हैं वो ज्यादा उम्र को बताते हैं, ओल्ड एज को बताते हैं, अपने से बड़े उम्र को बताते हैं। और इसी के विपरीत जो बुध होते हैं, बुध ग्रह अपने से छोटे उम्र को बताते हैं, अपने से छोटे उम्र वाले लोगों को बताते हैं। अब यहाँ पर भी सेम सूत्र है कि नवांश का सप्तम भाव और सप्तमेश से यदि शनि का संबंध आ जाए, सिर्फ और सिर्फ शनि का संबंध आए, तो ऐसे में व्यक्ति की मैरिज अपने से बड़े, अपने से एज में कम से कम 3 या 4 साल मिनिमम एज का डिफरेंस रहता है, बड़े व्यक्ति से होती है। अब यदि इसी का विपरीत बुध का संबंध यदि आ जाए सप्तम भाव या सप्तमेश से, तो ऐसे में अपने से छोटे उम्र के व्यक्ति से मैरिज होती है। नवांश के सप्तम भाव और सप्तमेश को ही लेना है यहाँ पर। अब अगर शनि और बुध दोनों का संबंध आ जाए तो चीजें जो है न्यूट्रलाइज हो, यानी कि वहां पर समान हो जाएगा, यानी अपने अपने समान एज ग्रुप में ही व्यक्ति की मैरिज होती है। और यदि संबंध ना हो, शनि या गुरु का, शनि या बुध का, सॉरी क्षमा करें, शनि या बुध में से किसी का भी संबंध ना हो, तब भी यही कंडीशन बनती है कि अपने अपने एज ग्रुप में ही व्यक्ति की, मतलब 1-2 साल का ही फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और तो जैसे कि इस पत्रिका में सप्तम भाव और सप्तमेश से शनि का संबंध नहीं है और ना ही बुध का संबंध है, इसी वजह से इन व्यक्ति की जो मैरिज हुई वो अपने साथ, मतलब 1 साल का ही डिफरेंस है, तो अपने साथ के ही एज ग्रुप के व्यक्ति से हुई। अब जैसे कि सबसे पहले जो हमने पत्रिका देखी थी, इस पत्रिका में शनि का संबंध सप्तम भाव से है और सप्तमेश से भी है, सप्तम भाव और सप्तमेश से भी संबंध है। और बुध का संबंध ना तो सप्तम भाव से है और ना ही सप्तमेश से है, बुध का संबंध ना तो सप्तम भाव से है और ना ही सप्तमेश से है। इसी वजह से इन व्यक्ति की मैरिज अपने से काफी ज्यादा बड़े व्यक्ति से हुई, अपने से मतलब 6-7 साल उनका डिफरेंस है, 7-8 साल का, इतने मतलब जो है बड़े व्यक्ति से हुई। क्यों? क्योंकि बुध का संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शनि का संबंध है, और सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों से है। इस वजह से यहाँ पर एज डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिला। तो इस तरीके से हम वन लाइन में सप्तम भाव और सप्तमेश का संबंध बाकी ग्रहों से किन किन ग्रहों से आ रहा है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं व्यक्ति की जो है एज डिफरेंस और कास्ट वगैरह के बारे में। तो आशा है ये सूत्र आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी अपनी पत्रिकाओं में, बाकी और सभी लोगों की पत्रिकाओं में भी लगाएं, और इसका जो रिजल्ट है वो जरूर से साझा करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्रणाम।